मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू इमिग्रेट एंड सेटल इन आर्मेनिया। कैसे आप आर्मेनिया को माइग्रेट करोगे और कैसे आप वहां पर सेटल होगे, उस बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स आए थे कि सर आर्मेनिया के बारे में कुछ बताने के लिए, आर्मेनिया में कैसे सेटल होना है, कैसे माइग्रेट करना है, उसके बारे में कुछ लास्ट वीक मुझे कुछ ईमेल्स आए थे। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि आर्मेनिया में कैसे माइग्रेट करना है और कैसे वहाँ पर सेटल होना है। तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, ये कंट्री बहुत छोटा सा है और ये जो है ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का जो बॉर्डर में लोकेटेड है। और इस देश का राजधानी का नाम है येरेवन। और इस देश का आर्मेनिया का नॉर्थ साइड में है जॉर्जिया एंड रशिया, ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान, साउथ में है ईरान एंड वेस्टर्न पार्ट में है टर्की एंड अजरबैजान के साथ इस देश का काफ़ी सालों से पॉलिटिकल डिस्प्यूट से प्रॉब्लम्स चल रहा है। इसलिए टर्की एंड अजरबैजान दोनों के साथ आर्मेनिया का कोई भी पॉलिटिकली या कोई भी ट्रेड उनका कोई भी चीज़ में उनका साथ कोई रिलेशन नहीं है। और उनका दोनों साइड में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर्मेनिया का बॉर्डर ऑफ टर्की एंड बॉर्डर ऑफ अजरबैजान, उनका बॉर्डर पूरे क्लोज्ड है और कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है और कोई भी बातचीत भी नहीं है। और आर्मेनिया का जितने सारे ट्रेड और जितने सारे रिलेशन चल रही है, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, ईरान के साथ ट्रेड चलता है और जॉर्जिया के साथ ट्रेड चलता है और रशिया के साथ ट्रेड चलता है। 1991 से पहले आर्मेनिया एक राज्य था, एक स्टेट था रशिया का, यूएसएसआर का स्टेट था। 1991 में जब यूएसएसआर काफ़ी सारे कंट्री में डिसॉल्व हो गया, यूएसएसआर टूट गया और बहुत सारे करीब 15 कंट्री में डिवाइड हो गया। आर्मेनिया को आज़ाद मिला, आर्मेनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और 1991 से अब तक आर्मेनिया स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और एक रिच कंट्री बनने के लिए। क्योंकि आर्मेनिया का इकोनॉमी अभी ओके है, फिलहाल ओके, नॉट ए बैड कंट्री, एक अंडर डेवलप कंट्री है और बोल सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन ये यूरोप एंड एशिया का आप बोल सकते हैं कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। और यहाँ का जो लोगों का जो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और लाइफस्टाइल बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट काफ़ी सारे चीज़ उनका सिटीजन को प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है। और अभी भी इस देश का लोग अपना खुद का गवर्नमेंट से और रशिया से पेंशन उनको मिलता है। जो ओल्ड 1991 से पहले जो ओल्ड पॉपुलेशन थे, अभी भी रशिया से उनको मिलता है, पेंशन मिलता है, ठीक है। और इस देश का पॉपुलेशन है आज के तारीख में 29,60,000, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लोग आउट ऑफ आर्मेनिया जाते हैं काम करने के लिए। क्योंकि आर्मेनिया जो है यूरेशिया का मेंबर्स है। जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन है, ऐसा ही कि यूरेशियन यूनियन है। यूरेशियन यूनियन का जो मेंबर्स है रशिया है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है उनका यूरेशियन मेंबर्स है। और इसमें मेन जो लीडर है यानी मेन कंट्री रशिया है और आर्मेनिया वन ऑफ ए मेंबर ऑफ यूरेशियन कंट्री। तो आर्मेनिया का लोगों को रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर काम करने के लिए, रहने के लिए वीज़ा का, वर्क परमिट का ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आप आर्मेनिया जाकर सेटल होना चाहते हो, आर्मेनिया में रहकर काम करना चाहते हो, वहाँ पर रहना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ माइग्रेट करने के लिए, इमिग्रेट करने के लिए, से कोई भी देश में सेटल होने के लिए तीन तरीके आप अपना सकते हो, 3 प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। पहला हो गया आपका एजुकेशन, जॉब एंड आपका इन्वेस्टमेंट। तो 3 तरीका से आप कोई भी कंट्री में सेटल हो सकते हो। और दूसरा एक तरीका है मैरिज। अगर आप कोई कंट्री में, कोई देश में, किसी देश में आप सेटल होना चाहते हो तो उस देश का कोई नागरिक को, कोई सिटीजन को आप मैरिज कर लेते हो, शादी कर लेते हो, फिर इजीली आपको उस देश का सिटीजनशिप बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है।
ये भी एक तरीका है। तो ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेनर्स के लिए लिमिटेड है, बहुत कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है फॉरेनर्स के लिए। तो मैं पहले एक हमारे इस चैनल में वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू गेट ए जॉब इन आर्मेनिया। तो पहले वाले वीडियो देख लीजिए। तो उस वीडियो में मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ आर्मेनिया में अगर नौकरी करना चाहते हो तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और ये नौकरी जॉब्स मिलता है नहीं मिलता है, मैं पूरे डिटेल्स में बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। तो अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा आर्मेनिया का प्रोसीजर क्या है। अगर आप वहाँ माइग्रेट करके वहाँ पर बसना चाहते हो, वहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या है। तो पहला प्रोसीजर हम बात करेंगे जॉब। तो नौकरी करके वहाँ पर बसना चाहते हो तो क्या पॉसिबल है। तो जॉब प्रोसीजर जॉब का ऐसा है कि आर्मेनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फॉरेनर्स बहुत लिमिटेड है, काफ़ी कम वहाँ पर जॉब आपको मिलेगा। कुछ कंपनीज वहाँ का कुछ कंपनीज आईटी कंपनीज रिक्रूट करते हैं, आउट ऑफ आर्मेनिया रिक्रूट करते हैं, जहाँ पर आईटी इंजीनियर्स, अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी को आईटी इंजीनियर्स का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ अगर उनको लोकली कोई आईटी डेवलपर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं मिलता है विद इन आर्मेनिया, फिर कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आईटी कंपनी इन आर्मेनिया फॉरेन कंट्री से रिक्रूट कर सकता है। तो उसका जो लोकल जॉब पोर्टल्स है, आर्मेनिया का जो लोकल जॉब पोर्टल्स है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो अगर उनको फॉरेनर्स कोई अप्लाई करता है तो फिर उनको वो रिक्रूट करते हैं। नहीं तो इंडीड में ज़्यादा करके जो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स फॉरेनर्स जॉब्स इन आर्मेनिया, तो इंडीड में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, indeed.com में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो फिर जो अगर उनको कोई फॉरेनर्स मिलता है तो उनको इंटरव्यू करते हैं, अगर सूटेबल कैंडिडेट मिलता है फिर आउट ऑफ आर्मेनिया वो रिक्रूट कर लेता है। लेकिन आप ऐसे देखने को जाओगे तो आर्मेनिया में आपको नौकरी नहीं मिलेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट है वहाँ नौकरी मिलने के लिए। और कुछ सेक्टर है जैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर मैनुअली जॉब्स जो होता है लेबर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वहाँ पर काफ़ी कम है क्योंकि लोकल लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाकर वहाँ काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश नेशनलिटी को आर्मेनिया में इजीली वीज़ा नहीं मिलता है। पाकिस्तान को तो बंद है, वीज़ा बंद है, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मेनिया का पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है। क्योंकि आर्मेनिया जब बना था पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उनका साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी नेशनल को आर्मेनिया का वीज़ा नहीं देता है और उनका दोनों कंट्री में दोनों का जो मिशन होता है एम्बेसीज नहीं है। ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में खुल जाएगी, लेकिन अभी तक उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी नेशनल को वीज़ा नहीं मिलता है और पाकिस्तानी नेशनल्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू आर्मेनिया। लेकिन बांग्लादेशी नेशनल्स जा सकते हैं, एक्सेप्शनल केस में जा सकते हैं। फिर उनको बांग्लादेशी नेशनल को दिल्ली में जो आर्मेनियन एम्बेसी है, आर्मेनियन एम्बेसी दिल्ली में जाकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और इंडियन नेशनल को, इंडियन सिटीजन को ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ऑन ई वीज़ा ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हो गया, बता दिया आपको। और अभी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रोसीजर है। तो जॉब का बता दिया, जॉब अगर अप्लाई करना चाहते हो आप, जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो आर्मेनिया में जॉब्स अवेलेबल नहीं है फॉर फॉरेनर्स एंड इंडियंस। मैनुअली जॉब्स जैसा बता दिया, कंस्ट्रक्शन जॉब्स कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल होगा किसके लिए, अगर कोई इंडियन या कोई फॉरेनर्स ऑलरेडी आर्मेनिया में है ऑन रेसिडेंसी वीज़ा और उसको कोई जॉब चाहिए इन आर्मेनिया, फिर वो जॉब कर सकता है। ऐसे ही अगर आर्मेनिया में आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है तो आर्मेनिया में आप कोई भी कंपनी में जॉब कर सकते हो अगर आपको कोई नौकरी मिल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, शॉप में या दुकान में काम करते हैं, कॉल सेंटर, इंग्लिश स्पीकिंग कॉल सेंटर में भी काम करते हैं। लेकिन आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा आना ज़रूरी है, क्योंकि आर्मेनियन गवर्नमेंट ईजीली वर्क परमिट नहीं देता है कोई भी फॉरेनर्स को, क्योंकि लोकल लोगों को फर्स्ट जॉब मिलता है। और एक्सेप्शनल केस में अगर कोई लोकली कोई कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है फिर फॉरेनर्स को जॉब देते हैं। ठीक है, तो जॉब लिमिटेड है फॉरेनर्स के लिए। अगर आप जॉब के थ्रू जाना चाहते हैं इन आर्मेनिया तो जॉब आपको इजीली नहीं मिलेगा, इसलिए ये प्रोसीजर आप छोड़ दीजिए। तो सेकेंड प्रोसीजर हो जाएगा मैरिज। मैरिज मतलब आप अगर कोई आर्मेनियन मेल या फीमेल कोई मिलता है आपको ऑनलाइन में या ऑफलाइन में मिलता है, तो आर्मेनिया में अगर आर्मेनिया सिटीजन को आप शादी कर लेते हो तो आपको 2 इयर्स का रेसिडेंसी वीज़ा मिलता है।
फिर उस रेजिडेंसी वीज़ा में आप आर्मेनिया में रह सकते हो आपका फैमिली के साथ। 2 इयर्स रहने के बाद अनदर 3 इयर्स आपको PR मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा। फिर 5 साल आप वहाँ कंटिन्यू रहने के बाद और आपको आर्मेनियन लैंग्वेज फ्लुएंसी होना चाहिए, आप लाइक C1 C2 लेवल तक बोलना चाहिए। अगर आप 5 साल कंप्लीट कर चुके हो और आपका फैमिली वहाँ पर है, आपका जो वाइफ या हस्बैंड आर्मेनियन है और आप फ्लुएंसी आर्मेनियन अच्छी तरह बात कर सकते हो, फिर 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। ये हो गया मैरिज के थ्रू। उसके बाद थर्ड में आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जैसा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आर्मेनिया में 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, इंडस्ट्री डालते हो या दुकान या ऑफिस वगैरह खोलते हो। खोलने के बाद अगर आप लोकली आर्मेनियन लोगों को नौकरी में रखते हो तो फिर आपको आप एग्जाम्पल आपने कोई दुकान खोला, ऑफिस खोला या फैक्ट्री खोला, खोलने के बाद आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है, 1 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है। तो ये जो 1 साल का रेजिडेंसी वीज़ा आप एक साल को रिन्यू कर सकते हो, आप एक साल को रिन्यू कर सकते हो। तो 3 साल आप 3 साल रहने के बाद वहाँ को बिजनेस रहने के 3 साल का बिजनेस करने के बाद अगर आप लोकली आर्मेनियन को नौकरी में रखे हो, कम से कम 5-6 आर्मेनियन को नौकरी में रखे हो, उनको टाइम पे सैलरी देते हो और टाइम पे आपका इनकम टैक्स एंड आपका कॉर्पोरेट टैक्स आर्मेनियन गवर्नमेंट को पे करते हो, तो 3-4 साल के बाद 3 साल नॉर्मली 3 साल के बाद आप PR परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। फिर 5 साल से लेकर 8 साल रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, आर्मेनियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्मेनियन सिटीजनशिप अप्लाई करते हो, आपको आर्मेनियन लैंग्वेज आना चाहिए और आर्मेनिया का हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और फ्लुएंसी होना चाहिए आर्मेनियन। लेकिन आर्मेनिया में नॉर्मली क्या होता है, आर्मेनियन गवर्नमेंट अभी थोड़ा चेंजेस लाया है, लेकिन पहले क्या था, आर्मेनियन गवर्नमेंट इजीली सिटीजनशिप नहीं देता है फॉरेनर्स को, और सिटीजनशिप देता है लेकिन कोई फॉरेनर अगर क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करता है, क्रिश्चियनिटी को मतलब अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो तो आप क्रिश्चियनिटी को आप एडॉप्ट कर लेते हो, यानी कन्वर्ट हो जाते हो क्रिश्चियनिटी को, और आप आर्मेनियन लैंग्वेज बोलते हो और आप 5 से लेकर 8 साल वहाँ रह चुके हो और इनकम टैक्स पे करते हो एंड कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हो, तो आपको इजीली मिल जाएगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ का गवर्नमेंट से थोड़ा चेंजेस लाया है, तो कोई भी सिटीजन कोई भी रिलीजन को वहाँ पर मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, आपने 4-5 आर्मेनियन को जो नौकरी में रखा हो और आपका इन्वेस्टमेंट छोटा हो, तो आपको 8 साल तक लगेगा, 8 इयर्स तक लग सकता है आर्मेनियन सिटीजन के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका रियल इस्टेट। अगर आर्मेनिया में कुछ एरियाज है जहाँ पर आप रियल इस्टेट खरीद सकते हो, आप घर खरीद सकते हो या आप ज़मीन खरीद सकते हो, या आप वहाँ का मतलब जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह खरीद सकते हो। अगर खरीदते हो, घर वगैरह खरीदते हो और आपका जो वैल्यू ऑफ योर रियल इस्टेट $1 लाख के अबव है, ठीक है, $1 लाख अबव के डॉलर आपका रियल इस्टेट का वैल्यू है, तो फिर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाती है। रेजिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप 3 साल वहाँ रहते हो, 3 इयर्स रहते हो, तो 3 साल के बाद आपको PR अप्लाई कर सकते हो। फिर 5 से लेकर 8 साल रहने के बाद आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। एवरी मंथ आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। आप अगर वहाँ पर रहोगे तो आपको टैक्सेस भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रियल एस्टेट के थ्रू आपको मिल सकता है मिल सकता है आपको सिटीजनशिप। उसके बाद आता है कि एक्सेप्शनल केस में लार्ज इन्वेस्टमेंट, अगर आप वहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट करते हो, कोई बड़े फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करते हो और आप मिनिमम 100 के ऊपर 100, 200, 300 लोगों को नौकरी में रखते हो, जॉब पे रखते हो, या IT कंपनी खोलते हो और आर्मेनियन लोगों को 200, 300, 500 आर्मेनियन लोगों को नौकरी में रखते हो, और आपके वजह से आर्मेनिया का लोगों को नौकरी मिलता है, जॉब क्रिएट होता है और आर्मेनियन गवर्नमेंट को, आर्मेनियन इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है, तो आपको विदिन 6 मंथ आपको एक स्पेशल वीज़ा मिलता है। स्पेशल वीज़ा मिलने के बाद 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाती है, आपको सेकंड पासपोर्ट मिल जाती है। अगर आप इंडियन हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, हमारा इंडियन गवर्नमेंट ड्यूअल पासपोर्ट को अलाउ नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता, इसलिए अगर आप दूसरे कंट्री से हो
आपका पासपोर्ट दूसरा है, इंडिया का नहीं है, दूसरा कंट्री का है, फिर आप ड्यूअल पासपोर्ट सेकंड पासपोर्ट ले सकते हो आर्मेनिया का, ठीक है। अगर आप इंडिया का हो और आपको आर्मेनियन सिटीजन चाहिए और आपने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट किया और हंड्रेड्स के अबव 100, 200, 500 आर्मेनियन लोगों को नौकरी में रखा और आपका कंपनी के वजह से, आपके वजह से आर्मेनिया का इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, आर्मेनिया के लोगों को फ़ायदा हुआ, तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपको मिल जाती है आर्मेनिया का स्पेशल सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर आप आर्मेनिया में लॉन्ग टर्म पर रहकर आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, आप रह सकते हो, आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो, ठीक है। आर्मेनिया का जो पासपोर्ट है इन वर्ल्ड का 65th पासपोर्ट है, 55th पासपोर्ट है, 55 नंबर है पासपोर्ट आपका आर्मेनिया का। और आप 65 कंट्री इन द वर्ल्ड आप विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। उसमें ईरान हो गया एंड रशिया एंड बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो गया और आपका सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया, ठीक है। तो 65 कंट्रीज़ को आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा एंड ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाती है आर्मेनिया पासपोर्ट होल्डर को, ठीक है। और एक अच्छा कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री है और वहाँ पर जॉब तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारे पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका खुद घर लेकर इन्वेस्टमेंट करके आप पीसफुली लाइफ जीना चाहते हो तो आर्मेनिया आपके लिए अच्छा जगह है। तो आर्मेनिया में आप इन्वेस्टमेंट करके आप आर्मेनिया में सेटल हो सकते हो। और अगर आप आर्मेनिया में सेटल होना चाहते हो, खुद बिजनेस करना चाहते हो, वहाँ सेटल होना चाहते हो, तो आप आर्मेनिया में गूगल में सर्च कर सकते हो। आर्मेनिया में बहुत सारे लॉ फॉर्म्स मिलेंगे और आपको चार्ज करेंगे, आपको पैसा चार्ज करेंगे, कंपनी फॉर्मेशन करके आप रेसिडेंसी वीज़ा लेकर वहाँ पर सेटल कैसे होगा आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारे कंपनी आपको पहले कंपनी फॉर्मेशन में मदद करेगा। कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आप रियल इस्टेट कैसे खरीदोगे उसके लिए हेल्प करेंगे और रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन में मदद करेंगे। फिर आप आर्मेनिया में रेसिडेंसी, पहले आप कंपनी फॉर्मेशन कर लीजिए, फिर रेसिडेंसी घर खरीद लीजिए या कंपनी खरीद लीजिए या कंपनी सेटअप करिए, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद आप रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाती है। फिर लॉन्ग टर्म आप वहाँ पर रहकर आप बिजनेस करके या वहाँ का सिटीजनशिप लेकर वहाँ पर आप सेटल हो सकते हो। तो ये थी मेरा डिटेल्स, आर्मेनिया में कैसे माइग्रेट करोगे, कैसे आप वहाँ पर बिजनेस करके कैसे आप वहाँ सेटल होगे, मैं आपको डिटेल्स में बता दिया आर्मेनिया के बारे में, कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या क्या तरीका है आर्मेनिया में माइग्रेट करके वहाँ पर सेटल होना है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। हमारे ये वीडियो में, हमारे ये चैनल में मैं आपके लिए जॉब्स, फॉरेन कंट्री में कैसे जॉब मिलेगा, फॉरेन कंट्री में कैसे आपको एजुकेशन मिलेगा और फॉरेन कंट्री में कैसे आप माइग्रेट करके वहाँ पर सेटल होगे, कैसे क्या क्या प्रोसीजर के द्वारा आप जाके सेटल होगे, मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। और